हिंदू कोड बिल के जरिए जो आप अधिकार ले रही हैं उनको जानिए और मनुवादी व्यवस्था से बाहर निकलिए। अंधविश्वास को सबसे पहले छोड़ दीजिए। यानी कि 9 सितंबर 1951 की ये घटना है और यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी आप तक और दूसरे लोगों तक पहुंचे तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर भी करें, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करती हूं। तो आज का दिन खास हम महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जितनी भी हिंदू नारी हैं, यानी कि जो अपने आप को हिंदू कह रही हैं, उन सब के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन बाबा साहेब की एक लिखी हुई पुस्तक आज ही के दिन प्रकाशित हुई, जिसका टाइटल था हिंदू नारी का पतन और उत्थान। नाम से ही आपको पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी कि बाबा साहेब ये जानते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार भारत की नारियों को, यानी कि भारत की जितनी भी फीमेल थी, उनको शूद्र से भी नीचे की कैटेगरी में रखा गया था। यानी कि शूद्र भी उनसे ऊंचे थे। जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसमें 4 वर्णों में बांटा था। सबसे जो ऊपर रखा वो रखा ब्राह्मण को, दूसरा क्षत्रिय को रखा, तीसरा वैश्य को रखा और चौथा रखा शूद्र को, और नारी को शूद्रों से भी नीचे के पायदान पर मनुवादी ब्राह्मणों ने रखा। लेकिन बाबा साहेब को ये बहुत पीड़ा होती थी इसको देखकर, वो बहुत दर्द महसूस करते थे और इसीलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाने के लिए अपनी जान तक लगा दी। मतलब अपने इतना कड़ा प्रयास किया, लेकिन मनुवादियों ने भी अपनी जान लगा दी ताकि वो हिंदू कोड बिल को पास ना होने दे। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू कोड बिल तो पास हुआ, क्योंकि बाबा साहेब जिस चीज को ठानते थे वो 100% पूरा करते थे, चाहे उनके सामने बड़ी से बड़ी तोपे या बड़े से बड़े लोग भी इकट्ठा हो क्यों ना जाए, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनकी विद्वानता के आगे कोई टिक नहीं पाता था। क्योंकि बाबा साहेब ही कहते थे कि हजारों तलवारों से भी ज्यादा अगर किसी में ताकत होती है तो वो एक कलम में होती है, और उन्होंने उसी कलम के बलबूते हजारों सालों का इतिहास पलटकर ऐसे से ऐसे कर दिया। तो इतने महान व्यक्तित्व थे और उन्होंने 1913 में पहली बार जब वो अमेरिका गए पढ़ने के लिए, उन्होंने वहीं पर कसम उठा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर अमेरिका की जो फीमेल है अगर वो आजादी से जी रही हैं, तो एक दिन मैं भारत में भी अपनी जो भारत की जो पूरी सारी जो फीमेल है उनको भी बराबरी का, सम्मान का जीवन दिलाकर रहूंगा। ऐसी उन्होंने कसम उठाई थी और उसी के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे और बाद में उनका प्रयास सफल हुआ और आज हम इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ये सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत। तो बाबा साहेब ने बुक लिखी हिंदू नारी का पतन और उत्थान, जिसको देखकर मनुवादियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बाबा साहेब ऐसा भी कुछ करके चले जाएंगे। जिन महिलाओं को उन्होंने इतना मतलब गुलामों की भी गुलाम थी, उनको बाबा साहेब आजाद करा देंगे, ऐसा मनुवादियों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन बाबा साहेब तो बाबा साहेब। तो जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी तो उसमें इनके हिंदू धर्म शास्त्रों के इन्होंने बातें सामने रखी कि उन हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं के लिए क्या क्या लिखा है, उनका कितना शोषण उन लोगों ने किया है। जो मनुवादी ब्राह्मण थे, उन्होंने महिलाओं के साथ इतनी जाति की कि शायद ही किसी ने की हो। यानी कि महिलाओं की ऐसी दुर्गति जिसको सुनकर ही रूहें कांप जाती हैं, ऐसा इनके धर्म शास्त्रों में लिखा
तो अब अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने शिक्षा से तो दूर रखा ही महिलाओं को, शिक्षा से तो दूर रखा ही, साथ में उन्होंने वो सारे अधिकार उनसे छीन लिए जिनकी वो हकदार थी। तो अगर हम बात करें गीता की, तो गीता में भी यही लिखा कि अज्ञानी को अज्ञानी ही रहने दो, क्योंकि शिक्षा से ही इंसान अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करता है, और शिक्षा ही छीन ली, महिलाओं से शिक्षा ही छीन ली। ऐसे ही महाभारत में लिखा कि इनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, और ऐसे ही रामायण में लिखा कि ये दोनों पाप योनि से पैदा होते हैं, मतलब नारी और शूद्र, और इनको अगर एक बार को काले सांप को दूध पिला देना, लेकिन इनको शिक्षा कभी मत देना, ऐसा। और एक और रामायण में बात लिखी थी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ये सब तारण के अधिकार, यानी कि उन्होंने लिखा कि इनको जितना मारो उतना ही कम है, मतलब ये अधिकारी है पीटने के, तो ऐसा लिखा। लेकिन और जो इनके और जितने भी सारे ग्रंथ थे उसमें महिलाओं के लिए और शूद्रों के लिए बहुत बुरी बुरी बातें लिखी हैं। उनके शोषण की कहानियां उन हिंदू धर्म शास्त्रों में आपको मिल जाएंगी, लेकिन बाबा साहेब ने उनकी चौपाइयों को बदल के रख दिया। उन्होंने अपने हिंदू कोड बिल से हम नारियों को इतना स्ट्रांग बना दिया, और ये उस चौपाई का अर्थ हो गया कि ढोल गवार मनुवादी ब्राह्मण और घोड़ा, इनको जितना पीटो उतना ही थोड़ा। तो अब ऐसा इनको बना दी, क्योंकि इन लोगों ने तो शोषण की हर, मतलब कह सकते हैं कि हर सीढ़ी को पार कर दिया। इन हिंदू धर्म शास्त्रों में जो नारियों का जो पतन उन्होंने किया, जो शोषण उन्होंने किया, वो सोच भी नहीं सकते। और इन सब का निचोड़ क्या था? मनुस्मृति। मनुस्मृति में तो बस क्या ही मैं बताऊं, उसकी बहुत सारी बातें तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, जैसा उसमें महिलाओं के लिए लिखा गया है। उन्होंने लिखा कि इनको आजाद नहीं रहना देना चाहिए, ये पाप की योनि है, ये इनको संपत्ति या किसी भी तरीके का अधिकार नहीं होना चाहिए, और इनको महिलाओं को, यानी कि महिलाओं को अपने पति को ईश्वर मानना चाहिए, परमेश्वर मानना चाहिए, चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे वो कितना भी उसको मारता पीटता हो, उसको सवाल करने का भी अधिकार नहीं था ऐसी। और उनको अगर वो शिक्षा का एक शब्द पढ़ लें तो उनकी जीभ को काट देना चाहिए, यदि सुन लें तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। इस तरह शोषण की हदें पार कर दी मनुस्मृति ग्रंथ में, तो जो संविधान से पहले जिस पर भारत देश को ये लोग चला रहे थे, उसमें नारियों की और शूद्रों की हालत उन्होंने क्या बनाकर रखी थी, ये हम सोच भी नहीं सकते। रूहें कांप जाती हैं सोचकर ही। ऐसा इन मनुवादी ब्राह्मणों ने लिखा हुआ था अपने धर्म ग्रंथों में, लेकिन बाबा साहेब ने भी इनके धर्म ग्रंथों को बिल्कुल शून्य कर दिया अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में, और उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को उसी मनुस्मृति में आग लगा दी, जिसमें हम महिलाओं की शोषण भरी बातें जो लिखी थी, जिनको ये फॉलो करते थे, उसी मनु के विधान को जलाकर राख कर दिया बाबा साहेब ने। तो आज जो हम सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत जी रहे हैं। और एक और बाबा साहेब ने एक और बात कही कि यदि समाज में अच्छा सभ्य समाज बनाना है, यदि समाज में शेर पैदा करने हैं, तो उससे पहले शेरनी पैदा करनी होगी। और वो सारे अधिकार जिससे हम अपनी दहाड़ लगा सकें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और वो इतना बड़ा अधिकार हम महिलाओं को दे गए, जिस शिक्षा के बलबूते पर आज हम खुलकर सबके सामने बोल सकते हैं। आज हम सीएम है, पीएम है, डॉक्टर है,
और सब कुछ आज जो भी हम हैं, जिस भी पोजीशन पर आज हम महिला हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत है। तो ये आज का दिन जो है हम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो महिला, देश की जो महिलाएं हैं, वो जो बाबा साहेब को नहीं मानती और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो अपने आप को महिला कहती हैं और बाबा साहेब के उपकारों को जो भूल गई, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि तुम भी इसी भारत देश की मूल निवासी हो। तुम्हें लेकर नहीं आए थे ये लोग, ये जो बाहर से लोग आए थे, यूरेशिया से जो लोग आए थे, तुम्हें इन्होंने गुलाम बनाया और तुमसे ही शादी करी और तुम्हें ही गुलाम बनाकर रखा। तुमको क्यों नहीं बराबरी का अधिकार दिया? चलो माना शूद्र महिला को नहीं दिया, लेकिन तुमको तो अधिकार देते, लेकिन तुमको भी अधिकार नहीं दिया क्योंकि तुम इस देश की महिला हो। तुम इस देश की महिला हो जो इन्होंने तुमको यूज किया। और आज जो सम्मान, स्वाभिमान की जो जिंदगी आप जी रही हैं, वो किसी तुम्हारे पुरखों की बदौलत नहीं जी पा रही, वो सिर्फ बाबा साहेब के रहमो करम और उनके उपकार से जी रही हैं, जो उन्होंने हम लोगों पर किया है। तो अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बाबा साहेब की पुस्तक को जरूर पढ़ लेना कि हिंदू नारी जाति का पतन और उसका उत्थान। बाबा साहेब ने हमारे विकास के लिए, हमारे उत्थान के लिए कंटिन्यू प्रयास किया। लगातार उन्होंने महिलाओं के लिए संघर्ष किया। और जब 1951 में जब वो हिंदू कोड बिल पेश कर रहे थे और जब पारित नहीं होने दिया था, इन मनुवादी ब्राह्मणों ने जब पारित नहीं होने दिया था, तो इन्हीं बाबा साहेब की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था कि मुझे संविधान से भी ज्यादा खुशी हिंदू कोड बिल को पास करने में होती, क्योंकि मैं भारत की महिलाओं को, जिनका इतना शोषण हुआ है, जिनको इतना नर्क भरा जीवन जीने को इन मनुवादी ब्राह्मणों ने मजबूर कर दिया था, अगर उनको अधिकार नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है। वो इतना सोचते थे हम महिलाओं के लिए, लेकिन हमने ही, खासकर हम ही महिलाओं ने बाबा साहेब को भुला दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में जरा सी भी इंसानियत है तो बाबा साहेब के उपकारों को मत भूलिए। उन्होंने जो आप पर एहसान किए हैं, उन एहसानों का बदला ऐसे मत चुकाइए। तो अगर आप चाहती हैं, आज भी चाहे आप बड़ी पोस्ट पर बैठी हैं, लेकिन आज भी आप गुलाम हैं, आज भी आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। आपको सीरियलों के जरिए आज भी उन लोगों ने गुलाम बनाकर रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, आप तरक्की करो, आप प्रोग्रेस करो, या आप अपनी आवाज को बुलंद करो। क्योंकि उनको डर है कि यदि आप लोगों ने, यानी कि महिला जाति ने अपनी आवाज को बुलंद कर लिया, तो यही लोग जो आज हम पर राज कर रहे हैं, राज भी हम बाहर भी काम करके आए, हम घर में भी काम करें, हमारा धर्म बताया जाता है। जो पति हमारे शराब पीते हैं, जो पति जो है मारते हैं, पीटते हैं, और उनकी सेवा फिर भी महिला करती है, फिर भी उनके लिए करवा चौथ रखती है, फिर भी वो समझती है कि मेरे पति की लंबी उम्र हो और उनकी सेवा करती है, तो ये गुलामी के ही लक्षण है। क्योंकि मनुवादी कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे आजाद हो जाओ, तुम बिल्कुल आजाद हो जाओ। वो अभी भी यही चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। वो आज भी यही चाहते हैं। और यदि आप इन गुलामी से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको बाबा साहेब को मानना पड़ेगा, और बाबा साहेब के जरिए जो संविधान के और हिंदू कोड बिल के जरिए जो आप अधिकार ले रही हैं, उनको जानिए और मनुवादी व्यवस्था से बाहर निकलिए। अंधविश्वास को सबसे पहले छोड़ दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपका मान सम्मान, स्वाभिमान रहे, क्योंकि चाहे आज भी महिला कितनी भी पढ़ ले लिख ले, लेकिन आज भी उसको उतना सम्मान नहीं मिलता जितना एक बेटे को या एक पति को मिलता है। आज भी बेटा बेटी में भेदभाव किया जाता है। आज भी बेटियों को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। यदि आप चाहते हैं
कि आप भी खुली हवा में सांस ले सके, आप भी आजादी का जीवन जी सके, आप भी सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी सके, तो मनुवादी व्यवस्था को छोड़कर सही रास्ता अपनाइए, महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो कीजिए और अपने अधिकारों को जानकर अपने अधिकारों को यूज करिए, क्योंकि बाबा साहेब ने आपको शेरनी बनाकर गए हैं, तो उन चीजों को जानिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से